सब पार्टी के नेता गद्दार हैं और पार्टी को खत्म करने के लिए आते हैं, उनको मैं नहीं बख्शूंगा। अगली बार संदेश देना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा के अंदर कोई भी अगर आया तो काले मुंह करके और उससे विधानसभा से बाहर निकालूंगा। लेकिन जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष अपनी आंखें बंद करके देख रहा है, बोल भी नहीं सकता है। चलो भैया, जिलाध्यक्ष नहीं बोलने दे रही, अपने कार्यकर्ता अपने साथ चलो, मैं माफी चाहूंगा भैया, आ जाओ। ऐसे व्यक्ति के बारे में जो इस तरह की टिप्पणी करे, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। क्या आजकल सोशल मीडिया ही एक सहारा बचा है? क्या बंद कमरों के अंदर बातचीत नहीं की जा सकती है? क्या नेता बंद कमरों में जो बातचीत करते हैं वहां पर पार्टी संगठन उनकी बात नहीं सुनता है, जिसके चलते उन्हें मंच का सहारा लेना पड़ता है? बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही नेता इस तरह का घटनाक्रम करने में लगे हुए हैं और जिससे पार्टी की जमकर किरकिरी भी होती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अनुशासन गुटबाजी का एक रायता सड़क पर फैल गया है और सुसनेर में नजर भी आ रहा है। यह वीडियो वहीं से सामने आया जहां पर विधायक जी के तेवर एकदम गर्म नजर आ रहे। विधायक जी नाराज थे पार्टी के बड़े नेताओं से, तो उन्होंने बंद कमरे में बात करने की बजाय यहां पर अपनी जो बात रखना थी उसके लिए जगह चुनी मंच, जहां पर तमाम पत्रकार कैमरे पहले से मौजूद थे, चालू भी थे। फिर विधायक जी एक एक कर यहां पर अपना तीखा हमला बोलते हुए नजर आए। कांग्रेस के भीतर मचे हुए घमासान को सड़क पर लाकर रख दिया। सुसनेर में कांग्रेस के विधायक भैरू सिंह परिहार ने अपनी ही पार्टी के प्रदेश संगठन और भोपाल में बैठे हुए बड़े मठाधीशों के खिलाफ ऐसा बगावती बिगुल फूंक दिया है जिससे पीसीसी के चीफ जीतू पटवारी को लेकर के साथ साथ यहां पर जो पूरी कांग्रेस है वह भी हिलकर रह गई है। नलखेड़ा में एक कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा आयोजित किया गया था, बड़े नेताओं को बुलाया गया। मंच से विधायक जी ने चीख चीख कर गंभीर आरोप लगा दिए। पार्टी के भीतर कुछ बड़े नेता दलाली कर रहे हैं, कांग्रेस को सत्ता में आने से भी वही नेता रोक रहे हैं और बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। बात सिर्फ आरोपों तक नहीं रुकी, विधायक जी ने सीधे तौर पर धमकी तक दे डाली कि अगर संगठन का कोई भी नेता अगर उनके इलाके में बिना बताए अगर घुसकर आया तो उसका मुंह काला कर उसे बाहर निकाल देंगे। यानी कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की आवश्यकता ही नहीं, या खुद के संगठन के लोगों से ही आपको निपटना पड़ेगा। यहां पर मंच था, कार्यक्रम था, तो मंच पर यहां पर संगठन को मजबूत करने के लिए बात करनी थी, लेकिन सुसनेर के विधायक भैरू सिंह परिहार ने अपनों को ही यहां पर कटघरे में खड़ा कर दिया। अपनों के पाप धोनों का यह मंच बना दिया। परिहार ने प्रदेश नेतृत्व को कटघरे में लाकर इस बयान के दौरान कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। पोस्टर से शायद से वह गायब थे, यह दर्द भी शायद से उनका झलका। विधायक परिहार ने अपना दर्द यहां पर सभी के सामने साझा कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी ही विधानसभा क्षेत्र में ब्लॉक और नगर कार्यकारिणी की बैठकें हो रही हैं, लेकिन स्थानीय विधायक होने के बाद में मुझे किसी प्रकार की कोई भनक तक नहीं लगती है। हद तो तब हो जाती जब पार्टी के पोस्टर से ही मेरी तस्वीर को गायब कर दिया जाता है। 2023 के भी विधानसभा चुनाव में जिन लोगों ने कांग्रेस को हराने के लिए दिन रात यहां पर काम किया, आज वही बड़े नेता बनकर भोपाल में बैठे हुए हैं। उन्होंने बैठकों में यहां पर आगे बैठकर मलाई खाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि वफादार कार्यकर्ता उपेक्षित लगातार हो रहा है। विधायक ने इस पूरे बवंडर के बीच में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की जमकर तारीफ करी, उनका बचाव भी किया, लेकिन पर्दे के पीछे चल रहे एक सिंडिकेट को सरेआम बेनकाब करने की बात वह कहते रहे। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी अकेले हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं पार्टी को खड़े करने के लिए, लेकिन भोपाल में बैठे हुए कुछ मठाधीश और दलाल हैं, जो नेता हैं, जो मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने ही नहीं देना चाहते हैं और उसके लिए लगातार वह पार्टी में रहकर ही बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। जनता बदलाव चाहती है, लेकिन घर का बैदी ही लंका ढा रहा है। अपने तीखे तेवरों पर अड़िग रहते हुए विधायक ने आला कमान को खुली चुनौती भी दे दी कि अगर सच बोलने पर पार्टी उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई एक्शन लेना चाहती है तो वह स्वतंत्र है, ले भी सकती है, मैं उसके लिए भी तैयार हूं, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं की बेइज्जती किसी भी कीमत पर और किसी भी समझौते पर तय नहीं करूंगा। इस दौरान यहां पर पांडाल में मौजूद समर्थकों ने भी बापू तुम संघर्ष करो के नारे लगाकर कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है और बगावती यह इस आग के अंदर घी डालने का काम भी कर दिया। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। कोई काम करो, तो इस तरीके से हम मीटिंगें करेंगे जहां सिटिंग एमएलए को खबर नहीं और संगठन की मीटिंग हम करेंगे। तो क्या आने वाले मध्य प्रदेश में 2028 के अंदर भैया सरकार बना लेंगे? भाई बना सकते हैं। भाजपा ने कई एजेंट खरीद लिए हैं कांग्रेस के कि जाओ तुम और जिस तरीके से कांग्रेस का विघटन कर सकते हो करो, लेकिन जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष अपनी आंखें बंद करके देख रहा है, बोल भी नहीं सकता है। क्या उनके लगाम लगा रखी है?
के घर पे जाइए, क्योंकि हम इन कार्यकर्ताओं का दिल कभी नहीं तोड़ सकते। तो रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आज बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने यहाँ पर विधायक बनाया है। आज इनकी स्थिति ये होती है, भैया मेरा 2.5 साल का कार्यकाल हुआ है, आपको कोई भी ये कहने वाला नहीं मिलेगा जो ईमानदार कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए लड़ा कि आज बापू की तरफ से किसी भी काम के लिए मना किया गया हो। जितनी लड़ाई में लड़ सकता हूं विपक्ष में रह के मेरे कार्यकर्ताओं की लड़ता हूं। से दलाली लेकर कांग्रेस को खत्म करने का बीड़ा प्रदेश के नेताओं ने उठाया है, इसलिए हम घोर विरोध करते हैं। आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम, मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ, पार्टी के प्रति समर्पित हूँ और मेरा एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित है। इन गद्दारों को अगली बार संदेश देना चाहता हूँ कि मेरी विधानसभा के अंदर कोई भी अगर आया तो काले मुंह करके और उससे विधानसभा से बाहर निकालूंगा। सब पार्टी के नेता गद्दार हैं और पार्टी को खत्म करने के लिए आते हैं, उनको मैं नहीं बख्शूंगा। क्या हुआ था? क्या नाराजगी? मैं सिटिंग एमएलए हूं और मेरे यहाँ पर प्रदेश का नेता अगर कोई आता है और वो नेता मुझे बोलता है कि विधायक से हम चर्चा नहीं करेंगे और वहां पर आकर संगठन की अगर मीटिंग लेगा उसकी हम निंदा करते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं ये दिखता है कि ये भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं और कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश इन लोगों की। अजय सिंह राहुल भैया से आपकी बात हुई थी फोन पर, क्या चर्चा हुई थी, उन्होंने क्या जवाब दिया? मेरे को सूचना नहीं थी मीटिंग में। सबसे पहले तो वो जब वहां पर आ रहे हैं संगठन की मीटिंग लेने, मुझे सूचना करनी चाहिए। उसके बाद भी मेरा फर्ज बना, मैंने मेरे नेता को फोन किया कि साहब आप पधार रहे हैं तो स्वागत के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तो उनका यह कहना था कि हम विधायकों से चर्चा नहीं करेंगे। वहीं राहुल सिंह भी इस दौरान जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं क्या ही कहूं, वह पार्टी के अंदर अपनी बात रख सकते थे, यह मंच पर इस तरह की बात रखना गलत है। उन्हें सब पता है कि कार्यक्रम कहां पर होना है और किस तरीके से होना है, वह झूठ बोल रहे हैं। सुनिए राहुल सिंह क्या कह रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के बारे में जो इस तरह की टिप्पणी करे, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो कांग्रेस पार्टी छोड़ने तक की बात कही उन्होंने सर। उन्होंने कहा कि उन्होंने आपसे फोन पे बात की थी और आपने कहा है कि विधायक से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, गलत बात ना करें। उनने कल पूछा, मैंने कहा मैं नलखेड़ा में दर्शन करने जा रहा हूँ, आगर में कार्यकर्ता बैठक है, आप पधारे जहाँ भी आपको ठीक लगे। उनका कहना है कि संगठन की तरफ से किसी स्तर पर कोई सूचना नहीं, संगठन की तरफ से सूचना थी, संगठन से आप पता लगा लीजिए। अब किसी को कुछ धारणा कुछ बना लिया हो वो जाने। उन्हें सीधा सीधा कह रहे हैं कि स्टेट पे जो बैठे लोग हैं, बड़े लोग हैं कांग्रेस के, वो कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, पूरी तरह से बीजेपी के एजेंट की तरह काम करते हैं। यदि कमजोर भी कर रहे हैं तो इस तरह से करने से, कहने से कोई मतलब नहीं होता। यदि वो पार्टी के नेताओं से कुछ बात करना चाहते हैं तो बंद कमरे में फोरम होता है, वहाँ बात करते हैं। सार्वजनिक रूप से इस तरह के भाषण देने से मतलब नहीं। सर उनके लिए उचित था वहाँ पे माइक छोड़ के जाना मंच से? उनके तरफ से किसी तरह से उचित नहीं था, जो बातें कहीं या माइक छोड़ के जाना। सुसनेर के विधायक बापू सिंह यहाँ पर भोपाल में बैठे नेताओं पर दलाली का आरोप लगा रहे हैं। कौन से नेता है? क्या जीतू पटवारी के समानांतर कांग्रेस कोई सी चल रही है, कोई सी गुटबाजी है जिसका जिक्र विधायक के द्वारा किया जा रहा है? क्या विधायकों को पार्टी के अंदर दरकिनार किया गया है? क्या समानांतर संगठन कोई चल रहा है कांग्रेस के अंदर? जब एक सिटिंग विधायक खुले मंच से पार्टी के नेताओं का मुंह काला करने की, उन्हें क्षेत्र से खदेड़ने की धमकी खुलेआम दे रहा है, तो कांग्रेस के कथित अनुशासन की क्या साख रह जाती है? क्या यह अनुशासनहीनता नहीं है? क्या पीसीसी इस अनुशासनहीनता पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई करेगी? क्या विधायक को कटघरे में खड़ा किया जाएगा? क्या कारण बताओ नोटिस विधायक को जारी कर दिया जाएगा? एक सवाल तो यह भी उठा है कि 2023 के अंदर जो चुनाव के अंदर भीतरघात करने वाले कुछ नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, जो उनके बारे में कहा जा रहा है, क्या विधायक जी जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्या वह आरोप सच है? अगर हाँ सच है तो क्या कांग्रेस हार से सबक लेने की बजाय खुद को अपनी ही पार्टी में खत्म करने के लिए इस तरह के नेताओं को तवज्जो दे रही है? जीतू पटवारी अभी अपने भाई के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर विवादों से बिल्कुल भी नहीं उभर पाए हैं। वहीं पर आगरमालवा में भेरू सिंह का यह जो बयान है परिहार का, उनके द्वारा यहां पर पार्टी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। यह घटना बताती है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में नेता भले ही भाजपा से लड़ पाए या फिर ना लड़ पाए, लेकिन एक दूसरे की टांग खींचने और अपनी ही लुटिया डुबाने में बिल्कुल माहिर है।
देखना दिलचस्प होगा कि विधायक की इस मुंह काला करने वाली धमकी के बाद में भोपाल में बैठे नेता सुसनेर जाने की जुर्रत करते हैं या डर के मारे अपना दौरा सुसनेर का रद्द कर देंगे या फिर ऐसे विधायक के ऊपर कोई कार्रवाई होगी। सब देखने लायक होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।